बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप आलू के पराठे बग़ैर आटा गूंदे और बग़ैर पेड़ा बनाए बना सकते हैं। जब कभी आपके पास टाइम हो कम और आपके आ जाए मेहमान अचानक से, तो फिर आप जल्दी से इस रेसिपी को बना सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास 2 अदर आलू होने चाहिए। 2 आलू का मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट आलू के पराठे बना सिखाऊंगी। रेसिपी को आपने पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए आप रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने धो लिया है। आप भी पहले आलू को अच्छे से धो लें, उसके बाद इसको बॉईल करेंगे। तो मैंने एक आलू के तकरीबन 4 पीसेस कर लिए हैं, ये 8 पीसेस हैं। तो मैंने इनको पानी में डाल के चढ़ा दिया है उबलने के लिए। 10 मिनट में आलू को उबाल लेती हूँ, 10 मिनट बाद में आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं आलू चेक कर लेती हूँ। आप किसी भी नाइफ़ से या फिर किसी भी स्टिक से आलू को चेक कर सकते हैं। अगर स्टिक या आपकी नाइफ़ आलू के अंदर चली जाए तो समझिए आलू बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पर आलू गल चुके थे, मैंने एक प्लेट में निकाल दिया। इनको ठंडा होने के लिए आलू ठंडे हो जाए, उसके छिलके उतार लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आलू ठंडे हो चुके थे, अब मैंने इनका छिलका भी उतार दिया है। अब मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो किसी भी आलू वाले मैशर से मैश कर सकते हैं या फिर आप फ़ॉर्क से भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। तो जिससे आपका दिल करे आप आलूओं को ग्रेट कर लें। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आलू जब आपने ग्रेट करने हैं तो इसके अंदर कोई गुठली मौजूद ना हो, क्योंकि आलू का छोटा-सा भी पीस हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल आलू मैश चाहिए आलू के पराठे बनाने के लिए। तो मैं तमाम आलूओं को ग्रेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आलू ग्रेट हो चुके हैं, अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे सबसे पहले मैं इसके अंदर 2 अंडे शामिल करूँगी। आपने अंडों को अलग-अलग शामिल करना है, एक साथ अंडे नहीं शामिल करने, क्योंकि कोई अंडा अगर ख़राब होता है तो इससे दूसरा अंडा भी ख़राब हो सकता है और जो हमारे आलू हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आपने अंडों को अलग-अलग तोड़ के डालना है। तो मैंने अंडे शामिल कर दिए हैं और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलू को मैंने अच्छे से अंडों के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप शामिल करूँगी मैदा। तो 1 कप मैदा मैंने शामिल कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप फ़ाइन आटा। अगर आप चक्की का आटा यूज़ करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरी मिर्च। मैंने एक बारीक वाली हरी मिर्च लेके उसके छोटे पीसेस कर लिए थे। हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया। थोड़ा सा धनिया आप चॉप कर लीजिएगा और इसको भी शामिल कर लीजिएगा। तो ज़ीरा लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास पुदीना अवेलेबल हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। ज़ीरा शामिल करने के बाद नमक शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। साबुत दरदरा कूटा हुआ धनिया शामिल किया है 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। तमाम स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं मैंने और अब मैं इसको नीम गर्म दूध से गूंद लूँगी। पहले मैंने 1 कप दूध शामिल किया है और अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तकरीबन 1.5 कप के करीब दूध इसके अंदर जाएगा। तो पहले मैंने 1 कप शामिल किया है, ये देखें आधा कप दूध मैंने और ले लिया है। पहले मैंने आधा डाला है, अब मैं थोड़ा सा और दूध इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो तकरीबन पूरा 1.5 कप दूध इसमें डला है। आपने भी नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है, इससे जो आलू के पराठे हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलू के पराठे का जो हमारा लिक्विड था एकदम तैयार हो चुका है। अब आप इसकी थिकनेस भी चेक कर लें। बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू का पराठा बनने वाला है। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और इसे ट्राई भी ज़रूर करना है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो देखिएगा आपको और आपकी फैमिली को इतनी पसंद आएगी कि इंशाल्लाह आप बार-बार इन आलू के पराठे को ट्राई करेंगे। तो चलिए अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर मैं 1 चम्मच घी शामिल करूँगी। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसको पूरे फ्राई पैन में हम फैला देंगे। उसके बाद जो हमने आलू के पराठे का लिक्विड तैयार किया है, किसी भी डोई से या किसी भी आपने गहरे चम्मच से लेना है जिससे आप इजीली
फ्राई पैन में डाल सकें। तो यहाँ मैं लिक्विड को अब फ्राई पैन के अंदर शामिल कर रही हूँ और इसी चम्मच से इसको फैला लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी का बड़ा या छोटा पराठा जैसे आपको पसंद हो बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लिक्विड डालेंगे पराठा उतना ही बड़ा बनेगा। मैं दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिक्विड को डाल दिया है और अब मैं तकरीबन 2 मिनट एक साइड पे पकाऊंगी। 2 मिनट बाद आपने इसको पलटना है, फ़ौरन नहीं पलटना ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। छोटी छोटी सी टिप्स हैं, इनको फॉलो किया करें तो देखें आपकी भी जो रेसिपी है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगी फ़र्स्ट टाइम में ही। अब मैं इसको पलट दूंगी तो बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी। एक पराठा तैयार हो गया है। अब सेकंड पराठा भी मैं इसी तरह बना लूँगी। फिर आपने लिक्विड लेना है एक डोई के अंदर और फ्राई पैन के अंदर आपने 1 चम्मच घी दोबारा से शामिल करना है ताकि लिक्विड जो है नीचे चिपके नहीं और नीचे अच्छे से सिक भी जाए। ये देखें, अब दोबारा से मैंने लिक्विड डाल दिया। अब इसको मैं चम्मच से फैला लूँगी। आँच को आपने बिल्कुल स्लो रखना है ताकि ये जले नहीं। एक साइड से जब पक जाए तो आप दोबारा से इसकी साइड पलट के दूसरी साइड से भी इसी तरह पका लेंगे जिस तरह मैंने आपको एक बनाना सिखाया। तो ये एक साइड से पक चुका है। अब मैं इसकी साइड भी चेक कर लेती हूँ। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से ये एक साइड से सिक चुका है। अब मैं इसकी साइड को पलट देती हूँ। बहुत एहतियात से आपने पलटना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पराठा होता है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इसका भी। तो इसी तरह मैं तमाम जो पराठे हैं वो तैयार कर लूँगी आलू के। अब एक चम्मच में घी लेके इस तरह साइडों से डालेंगे ताकि पराठा नीचे से भी अच्छे से सिक जाए। चम्मच से प्रेस करेंगे ताकि एक जैसा कलर आ जाए पराठे पे। अब इसे पलट रही हूँ मैं। देखें यहाँ कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से ये आलू के पराठे बने हैं। अब मैं इस आलू के पराठे को भी प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखें ये है फाइनल लुक आलू के पराठे की। अब मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस भी चेक कराऊंगी और साथ ही साथ आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है और कितने झटपट बनने वाले ये मज़ेदार से आलू के पराठे हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास टाइम कम है, ना आटा गूंदने का टाइम है, ना पेड़े बनाने का, तो जल्दी से आप इस तरह आलू के पराठे बना सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूं ताकि आप इजीली इसको ट्राई कर सकें। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो आप पराठे की सॉफ्टनेस भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार से ये आलू के पराठे बने हैं। आप इसे रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देखें मैंने और भी जो लिक्विड बच गया था इसके तमाम पराठे मैंने इसी तरह तैयार कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर करेंगे। जब आप इसे ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।